जिसके अंदर में कुछ डिग्रीज लिखी होती है, जैसे 0 हो गई 0 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, ठीक है। इस तरह से लाइन कुछ बनी होती है। तो जो 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री क्या होती है, सबसे कम, और 360 सबसे ज्यादा। तो अब ये वाली जो डिग्रीज होती है ये कहाँ यूज की जाती है, जब हम हेयर को कट करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है एलिवेशन का। एलिवेशन के टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की एलिवेशंस होती है। अब सारी डिग्रीज का हम तो यूज नहीं करेंगे, हमें पता भी नहीं होगा, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमें एक एक चीज पता हो। मैथ तो हम नहीं पढ़ रहे कि हम एक एक डी लेके नापने लग जाए। पहले बात है समझ, जितनी ज्यादा डिग्री उतना बाल कटेगा, जितना बाल कटेगा उतना वजन निकलेगा, जितना वजन निकलेगा उतना बाउंस आएगा। जितना आप बालों की डिग्री को कम रखोगे उतना कम बाल निकलेगा, जितना कम बाल निकलेगा उतना वेट बिल्डअप होगा, और ज्यादा वेट बिल्डअप होगा तो वो फ्लैट लगेगा बाल। ठीक है, क्लियर है। 0 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड इज 45 डिग्री, थर्ड इज 90 डिग्री, एंड फोर्थ ओवर डायरेक्ट। ठीक है, 0, 45, 90, और 0 से तो पता ही लग रहा है, 0 मतलब नीचे नीचे ही। फॉर एग्जांपल मेरे को किसी के बालों में ट्रिमिंग करनी है तो मैं 0 डिग्री पे करूंगा, यहाँ नीचे नीचे बालों को काट दूंगा और इट्स डन, 0 डिग्री हो गई। 45 डिग्री कहाँ पे होगी, जो 0 और 90 के बीच की डिग्री होगी। अब 0 और 90 के बीच में काफी सारी डिग्री आ जाती है ना, जैसे 0 के बाद 1 भी आ जाती है, 15 भी आ गई, यहाँ पे 35 भी आ गई, 40 भी आ गई। तो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच की जितनी भी डिग्री होती है वो सब 45 में काउंट होगी। क्यों काउंट होगी, क्योंकि हम एग्जैक्ट डिग्री 45 तो बता नहीं सकते कहाँ पे है, तो हम इनका एक मेजरमेंट कर लेते हैं कि नोज के पास काट देंगे बालों को तो ये 45 डिग्री है। तो वहां पे जितने बीच में जब भी हम किसी भी डिग्री पे बालों को काटते हैं, इट मींस वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ओवर डायरेक्ट पे बालों को कट कर रहे हैं, मतलब बाल, और सॉरी 45 पे बालों को कट कर रहे हैं। 0 और 90 के बीच में जब भी हम किसी भी डिग्री पे बालों को काटते हैं, इट मींस वहां पे हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री पे बालों को कट कर रहे हैं। वो 0 और 90 के बीच में बहुत सारी डिग्री होती है, जैसे 45 हो गई, या अब यहाँ पे हमारी 60 डिग्री भी आ गई, कितनी भी डिग्री हो वो सब हमारी 45 में काउंट होते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट 45 नहीं बता सकते क्या है। 0 to 90 के बिटवीन में, बीच में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 45। अब वो चाहे 60 हो, चाहे 70 बन रही हो, चाहे 30 बन रही हो, क्योंकि हमें नहीं पता होगा ना कि कहाँ पे 45 है। प्रोफाइल, रेडियल और ए लाइन निकालना है। इस वाले कट में प्रोफाइल, रेडियल और वर्टिकल सेक्शन निकालना है। तो इसी तरह से कट के अंदर में डिस्कस किया जाएगा कि सेक्शंस क्या क्या आपको निकालने हैं ड्यूरिंग दी कट। क्लियर हुआ ये। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एलिवेशन का। ये रब कर दूं, क्लियर है। उसके बाद में ओवर डायरेक्ट क्या होता है, ओवर डायरेक्ट मतलब अबव देन 90। जब हम 90 से ज्यादा डिग्रीज पे बालों को काट रहे होते हैं, मींस ओवर डायरेक्ट पे काट रहे हो। वहां ये नहीं बोलते 180 पे काटेंगे, 360 काटेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 360 हेयर कट करने जा रहे हैं आज, फिर क्लाइंट को लगेगा तो घूम ही जाऊंगा। तो वहां पे हम बोलेंगे, वहां पे जो हमारा हेयर कट का डिग्री रहेगा वो रहेगा ओवर डायरेक्ट। ओवर डायरेक्ट मतलब ओवर डायरेक्ट, दूसरी तरफ बाल लेके जा रहे हैं, पीछे वाले बाल सीधे यहाँ आ जाएगी, वो हो गया ओवर डायरेक्ट। एक तरह से है तो वो 360 डिग्री, बट अब उनको 360 ना बोल के बोलते क्या है, ओवर डायरेक्ट, जो हम फॉरवर्ड में करते थे। ठीक है। तो इतना समझ आया कि कौन कौन सी डिग्री है, 0, 45, 90 एंड ओवर डायरेक्ट। सर ओवर डायरेक्ट हम स्क्वायर कट में करते हैं। सेक्शन इज जो हम सेंटर पार्टिंग से निकाल रहे हैं, सेंटर के 2 पार्ट में हम बालों को डिवाइड कर रहे हैं, वो वाला सेक्शन कौन सा हो गया, प्रोफाइल सेक्शन। उसके बाद रेडियल सेक्शन, रेडियल सेक्शन कौन सा हो गया, टॉप ऑफ द ईयर तक जो हम सेक्शन निकाल रहे हैं वो वाला सेक्शन हमारा कौन सा हो गया, रेडियल सेक्शन। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल सेक्शन कौन सा हो गया, जो हम स्ट्रेट सेक्शंस निकाल रहे हैं वो वाला सेक्शन कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। शेप में सेक्शन निकाल रहे हैं वो वाला कौन सा सेक्शन हो गया, ए लाइन सेक्शन। वर्टिकल जो हम स्ट्रेट सेक्शंस निकालेंगे वो वाले सेक्शंस हो जाएंगे वर्टिकल। उसके बाद डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड कौन सा हो जाएगा, जो हम ए में निकाल रहे हैं, ए। अब ये वाला डायगोनल फॉरवर्ड कहीं से भी निकल सकता है, यहाँ 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 हेड के अकॉर्डिंग ऊपर से भी निकल सकता है ये वाला। होर्सशू, होर्सशू कहाँ से होगा, सेशन पॉइंट से क्राउन पॉइंट तक जो सेक्शन होगा वो होर्सशू होगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे नीचे रखूंगा इधर, ठीक है, इतना निकाला, और सेम मैं पार्ट को इधर से रखूंगा नीचे की तरफ, मैंने इतना निकाला। तो अभी ये वाला सेक्शन कैसा दिखने में लग रहा है, बी लग रहा है, ए लग रहा है, ए लग रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, डायगोनल फॉरवर्ड। जब मैं इसी पार्ट को उल्टा रिवर्स में निकाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, आधा सेक्शन मैंने ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ में निकाला, कुछ इस तरह से,
ठीक है, और सेम इतना ही ऊपर की तरफ निकाला तो वो कैसा दिखेगा वी की तरह। तो वो कौन सा सेक्शन हो गया, डायगोनल बैकवर्ड। डायगोनल बैकवर्ड ए लाइन, वर्टिकल, डायगोनल फॉरवर्ड, होर्स शू, पिवट एंड डायगोनल बैकवर्ड, जिनके ऊपर में जो हमारे सेक्शंस होते हैं, हम काम करते हैं ड्यूरिंग दी हेयर कट्स। जब भी हम हेयर कट्स कर रहे होते हैं तो इन्हीं सेक्शंस के ऊपर में हम काम करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, कैसा लग रहा है देखने में, एक ही तरह डायगोनल फॉरवर्ड, जो डायगोनली फ्रंट की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। क्लियर है सेक्शनिंग का कैसे है।